ये 2013 के आम इंतखाबात के बाद का वाकया है। उस इलेक्शन में फेवरेट समझी जा रही जमात यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अपसेट शिकस्त हुई और मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में भारी अक्सरियत हासिल कर ली थी। पार्टी सरबराह इमरान खान जो इलेक्शन से चंद रोज पहले लिफ्टर से गिरकर जख्मी हो गए थे, उन नताइज से सख्त मायूस थे। उन्हें लग रहा था कि उनके वजीर आजम बनने का ख्वाब अब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। इस मुश्किल वक्त में पार्टी के मरकजी रहनुमा जहांगीर खान तरीन उनसे मिलने आए और उन्हें आइंदा इंतखाबात में कामयाबी का ऐसा नुस्खा बताया जिस पर अमल करके 2018 में इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान बन गए। वो नुस्खा क्या था और अब चीनी बहरान की रिपोर्ट सामने आने पर वही नुस्खा जहांगीर तरीन को कैसे बचाएगा, ये पुरअसरार कहानी हम आपके सामने रखेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं नुक्ता, जिसके साथ मैं हूं यासिर रशीद चौधरी। हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। जहांगीर खान तरीन के मुताबिक 2013 के इलेक्शन के बाद वो इमरान खान के पास गए और कहा कि हमने अगला इलेक्शन जीतना है, लेकिन जिस तरह हमने पिछला इलेक्शन लड़ा और जिस तरह टिकट्स दी, हम जीत नहीं सकते। इमरान खान ने जहांगीर तरीन से पूछा कि तुम्हारा मतलब क्या है, तो तरीन साहब ने कुछ एदाद शुमार इमरान खान के सामने रखे और उन्हें समझाया कि ये पंजाब है, यहाँ सियासी खानदान है, जब तक हम सियासी खानदानों के लोग नहीं लाएंगे आप वजीर आजम नहीं बन सकते। जहांगीर खान तरीन की ये बात इमरान खान की समझ में आ गई और उसके बाद जहांगीर खान तरीन ने अपना अगला खेल खेलना शुरू किया। उनके प्राइवेट जहाज में बारी बारी पंजाब भर के ताकतवर तरीन सियासतदानों को बनी गाला लाया जाता, जहां इमरान खान से मुलाकात के बाद उन्हें पार्टी का परचम पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया जाता था। ये तमाम लोग क्योंकि जहांगीर तरीन लेकर आ रहे थे, इसलिए पार्टी में मौजूद उनके मुखालिफिन ने इस अमल के खिलाफ आवाज बुलंद की। मगर इक़्तिदार की जुस्तजू में इमरान खान ने जहांगीर खान तरीन को खुलकर खेलने की इजाजत दे रखी थी, सो कोई भी उनका कुछ न बिगाड़ सका और यूं पार्टी पर जहांगीर खान तरीन की गिरफ्त मजबूत होती चली गई। अगस्त 2018 में जब से इमरान खान वजीर आजम बने हैं, तब से ही सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करार दिए जाने के बावजूद जहांगीर खान तरीन को डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर समझा जाता है और तासुर ये है कि इमरान खान कोई भी बड़ा फैसला उनसे मुशावरत के बगैर नहीं करते। हालिया बहरान में जब वजीर आजम को खुफिया एजेंसीज की जानिब से ये इत्तला मिली कि इस बहरान के पीछे जहांगीर खान तरीन का हाथ है, तो उन्होंने जहांगीर खान तरीन से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया। लेकिन जहांगीर खान तरीन ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी और इस मौके पर उन्होंने अपने लाए हुए MNAs और MPAs के जरिए से इमरान खान को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में रवां साल के शुरू होने वाले चीनी बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट विफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने तैयार की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान के करीबी साथी जहांगीर खान तरीन, विफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी खुसरो बख्तियार के रिश्तेदार और इत्तहादी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मोनस इलाही को इस बहरान से माली फायदा पहुंचा है। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक RY के ग्रुप में खुसरो बख्तियार के भाई और मोनस इलाही के शेयर्स हैं। JDW ग्रुप जहांगीर खान तरीन का है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी एक्सपोर्ट होती रही और उस पर सब्सिडी भी दी जाती रही, लेकिन यहाँ पर जहांगीर खान तरीन को बचाने के लिए कुछ तकनीकी और कानूनी सवालात पैदा कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि आटे चीनी की रिपोर्ट पर वो किसी भी कार्रवाई से पहले आला सतही कमीशन की जानिब से मुफस्सल फोरेंसिक ऑडिट के नताइज के मुंतजर हैं। 25 अप्रैल तक फोरेंसिक नताइज मुरत्तब कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन नताइज के सामने आने के बाद कोई भी ताकतवर गिरोह, लॉबी, अवामी मफादात का खून करके मुनाफा समेटने के काबिल नहीं रहेगा। सरकारी हुक्म के मुताबिक तहकीकाती कमीशन की जानिब से फरीकैन को सवालनामे भेजे गए, जिसके जवाबात उन्होंने 25 अप्रैल तक जमा करवाने हैं। 25 अप्रैल तक फोरेंसिक ऑडिट भी मुकम्मल हो जाएगा। बाद अज़ां हतमी नताइज सामने आएंगे और असल जिम्मेदारों का तायुन होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सब्सिडी लेना काबिल सजा है या जुर्म के जुमरे में आता है। हकीकत यह है कि आटे और चीनी के बहरान पर इंक्वायरी कमीशन तो जरूर बना था, लेकिन ये क्रिमिनल इंक्वायरी नहीं थी, क्योंकि इसका कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और ना ही पर्चा कटा। ये एक वाकयाती रिपोर्ट है कि दर हकीकत क्या हुआ था। कानूनी नुक्ता यह है कि क्या सब्सिडी लेना जुर्म है। अगर सूबाई हुकूमत ने एक स्कीम का ऐलान किया है कि जो इदारा या शख्स शुगर बरामद करेगा उसे सब्सिडी दी जाएगी, तो उस शख्स ने तो हुकूमती स्कीम पर अमल किया है, तो फिर उसमें जुर्म कहां बनता है। इसलिए बज़ाहिर तो ये जुर्म है ही नहीं।
कानून के मुताबिक सब्सिडी लेने वाला सिर्फ उस सूरत में मुजरिम होगा अगर उसने सब्सिडी लेने के लिए हुकूमती स्कीम में झूठे कागजात जमा करवाए हों और दर हकीकत बरामद ना की हो तो फिर ये फ्रॉड का मुकदमा बनेगा। दूसरा और सबसे अहम सवाल ये कि ये फोरेंसिक ऑडिट क्या चीज है और इस पर कानूनी कार्रवाई क्या होगी। दरअसल फोरेंसिक ऑडिट में हर चीज का बगौर जायजा लिया जाता है कि जो रिपोर्ट मुरतब हुई उसमें कोई इबहाम तो नहीं। इसके अलावा तमाम जमीनी हकाइक बारीक बीनी से देखे जाते हैं। अगर फोरेंसिक ऑडिट में ये बात सामने आती है कि मिल मालिकान ने बरामदात की ही नहीं और सिर्फ पैसा कमाने के लिए सब्सिडी ली है तो फिर मुकदमे बनेंगे। लेकिन अगर फोरेंसिक ऑडिट में ये हकाइक सामने आते हैं कि मिल मालिकान ने हुकूमती स्कीम के मुताबिक बरामद की और सब्सिडी ली तो फिर ये जुर्म के जुमरे में नहीं आता। ऐसी सूरत में मिल मालिकान पर कोई मुकदमा नहीं बनेगा और ना कोई कानूनी कार्रवाई होगी। इस सूरत में सियासी मामलात तो रहेंगे लेकिन ये कानूनी मामला नहीं रहेगा। इसके साथ साथ जहांगीर खान तरीन ने निजी टीवी चैनल पर बात करते हुए कहा था कि कानून के मुताबिक 20% आप कमा सकते हैं लेकिन इससे जायद भी 40% तक कमाया जा सकता है। ये सब कुछ कानून के दायरे में रहते हुए है। इसलिए फोरेंसिक ऑडिट के बाद सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है और यूं एक मर्तबा फिर तरीन एंड कंपनी इस मामले से साफ बच निकलेगी।